हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे साथियों? आप सभी का स्वागत है हमारे इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रम को। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज यह हमारा लेक्चर दूसरा है। पहले लेक्चर में हम लोग इंटरनल वायरिंग के जितने सारे रूल्स थे उन सभी रूल्स पे चर्चा किए थे, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में भी जितने सारे उसके रूल्स बचे हैं उन रूल्स को पूरा करके फिर अगले आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें प्रश्नों को धीरे धीरे हल करते हुए चलेंगे। उसके साथ साथ जो उसके वितरण व्यवस्था होगी, सिंगल लाइन डायग्राम, जो भी उससे संबंधित प्रश्न होंगे उनको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए उन सभी रूल्स पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आगे जो नियम्स थे मेरे प्यारे साथियों, वो नियम्स क्या थे? वह नियम था परिपथ संबंधी नियम। क्या थे? परिपथ संबंधी नियम। ठीक है, देखिए अब समझिए परिपथ संबंधी नियम है क्या। परिपथ संबंधी नियम मतलब जो हमारा एनर्जी मीटर के पास जो हमारा डीबी लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से भाई बहुत सारे परिपथ निकल रहे हैं, सर्किट निकल रही है। तो बात यह है कि भाई जो जितने सारे एक एक सर्किट चाहे एक परिपथ निकल रहे हैं उन परिपथों में कितने पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए पॉइंट क्या होता है पहले समझिए। जैसे एक बल्ब हुआ, ठीक है, पंखा हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, ये सब हमारे क्या है? ये पॉइंट है। ठीक है भाई, जितने सारे हम उपकरण यूज कर रहे हैं वो हमारे क्या है? पॉइंट है। तो उन सभी पॉइंट को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जो नियम कहता है मेरे प्यारे साथियों, जो नियम कहता है परिपथ संबंधी जो नियम है, इसमें नियम पहला क्या है? इसमें पहला नियम क्या है मेरे प्यारे साथियों? लाइट एंड फैन सर्किट। लाइट एंड फैन सर्किट। ठीक है, जो प्रकाश परिपथ है, ठीक है, प्रकाश परिपथ में लाइट और फैन दोनों आ गए। जो प्रकाश परिपथ है इनके लिए क्या नियम है? परिपथ संबंधी नियम। तो इसके लिए नियम यह कहता है मेरे प्यारे साथियों कि लाइट और फैन सर्किट के लिए, लाइट और फैन सर्किट के लिए एक परिपथ में, मेरे प्यारे कितने परिपथ में? एक परिपथ में अधिक से अधिक 10 बिंदु। कितने बिंदु? 10 बिंदु। और जो लोड है हमारा कितना होना चाहिए? 800 वाट। ठीक है, आइए समझते हैं। यानी जो लाइट और फैन सर्किट के लिए जो हमारा परिपथ संबंधी जो नियम है यह कहता है कि लाइट और फैन सर्किट में किसी एक परिपथ में अधिक से अधिक 10 बिंदु और 800 वाट से अधिक का भार या अधिक का लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पॉइंट है वो कितने होने चाहिए? 10 पॉइंट। कितने होने चाहिए? 10 पॉइंट। और जो हमारा लोड है मेरे प्यारे साथियों वो कितने का होना चाहिए? 800 वाट का, यानी कि इतनी शक्ति का हमारा मतलब एक परिपथ में लोड होना चाहिए। ठीक है, अगर यदि यह क्राइटेरिया, अगर यह जो क्राइटेरिया है हमारी 10 पॉइंट और 800 वाट, यदि पॉइंट की संख्या बढ़ रही है और यदि पॉइंट की संख्या 10 से अधिक हो गई तो भाई एक नया और परिपथ बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट की संख्या इससे कम ही है, लेकिन बाई चांस ये हुआ कि जो हमारा पावर है, जो ये शक्ति मतलब जो ये लोड है, यह लोड बढ़ गया। यदि यह लोड 800 वाट से अधिक हो गया तभी भी क्या करेंगे हम मेरे प्यारे साथियों? एक नया परिपथ बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो लाइट और फैन सर्किट के लिए, ठीक है, जो लाइट और फैन सर्किट के लिए जो लाइट और फैन सर्किट के लिए जो एक परिपथ में अधिकतम जो क्राइटेरिया है वो क्या है? अधिकतम एक परिपथ में अधिक से अधिक 10 बिंदु और जो मतलब लोड है वो हमारा 800 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला नियम क्या कहता है इसमें? ये तो ए था। अब जो बी है, बी यह कहता है पावर सर्किट, पावर सर्किट जो हमारी शक्ति परिपथ है मेरे प्यारे साथियों, क्या है? शक्ति परिपथ। जो शक्ति परिपथ के लिए जो रूल है वह यह कहता है कि पावर सर्किट के लिए एक परिपथ में अधिकतम 2 बिंदु, कितने बिंदु? अधिकतम 2 बिंदु और 3000 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी जो पॉइंट हो गया हमारा कितना हो गया? 2। कितने हो गए बिंदु? 2। और जो हमारा लोड है वह कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 3000 वाट। कितना हो गया?
देखिए 3000 वाट। इसका मतलब जैसे जो डीबी से बहुत सारे परिपथ निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी ये डीबी हुई, इससे परिपथ बहुत सारे निकल रहे हैं। तो इस परिपथ में जो ये हमारा ये परिपथ है, जैसे मान लीजिए अगर ये पावर परिपथ यानी पावर सर्किट है, अगर ये शक्ति परिपथ है, अगर ये परिपथ निकल रहा है तो इस परिपथ में जो अधिकतम पॉइंट होंगे वो कितने होंगे? 2। और जो इसका अधिकतम लोड होगा कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? 3000 वाट। कितना होगा? 3000 वाट। यदि 3000 वाट से अधिक का लोड बढ़ रहा है तो हम परिपथों की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस जो वाट है, जो मतलब फिक्स लोड है, वो 3000 से कम ही है, लेकिन जो पॉइंट है 2 से अधिक हो गए, तो क्या करेंगे? परिपथों की संख्या बढ़ा देंगे। उतने ही मतलब जैसे ही परिपथ बढ़ जाएंगे, उसके जैसे ही मतलब लोड या पॉइंट बढ़ेगा, उसके बाद से परिपथों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरा परिपथ डीबी से लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम यह कहता है जो पंखा है, प्रकाश मतलब देखिए जो प्रकाश बिंदु है, प्रकाश बिंदु वह पंखा बिंदु से संबंधित नियम आ रहा है समझ में? देखिए इससे जो नियम है, इसमें जो पहला नियम है वो क्या नियम है कि जो हमारा प्रकाश बिंदु हो, देखिए जो प्रकाश बिंदु हो वह प्रकाश बिंदु जब हम फिक्स करें, देखिए जब किसी भी आप लोग घर में देखे होंगे कि कोई घर में जो केसिंग की कई वायरिंग होती है, तो वायरिंग जैसे अगर हॉरिजॉन्टल रन दौड़ रहा है तो हॉरिजॉन्टल रन पे क्या कर देते हैं? जो बल्ब होते हैं उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो या आप उस हॉरिजॉन्टल रन पे लगा रहे हैं अथवा उससे नीचे चाहे ऊपर जहां भी लगा रहे हैं, तो उसकी जो नियम कहता है कि अगर मान लीजिए भवन है, सामान्य भवन है, अगर ये सामान्य भवन 4 मीटर लंबा है, ठीक है ना, सामान्य भवन 4 मीटर ही लंबा माना जाता है सामान्य भवन। तो जो सामान्य भवन है, तो सामान्य भवन में जो लाइट हम लोग लगाएंगे वो कितना लगाएंगे? फर्श से, ये हमारा फर्श हो गया ना, इस फर्श से जो हमारा ये यहाँ पे जो लाइट का मतलब ऊंचाई होगी, हाइट होगी, कितना होगी? 2.5 मीटर। कितना होगा मेरे प्यारे साथी? 2.5 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं। प्रकाश बिंदु के लिए जो ऊंचाई हम लोग रखते हैं, अगर मान लीजिए प्रकाश बिंदु यहाँ पर लगा रहे हैं, तो प्रकाश बिंदु की जो हमारी ऊंचाई होगी वो फर्श से 2.5 मीटर ऊपर स्थापित है, ठीक। यानी जो हम प्रकाश बिंदु लगाएंगे, जो प्रकाश बिंदु यहाँ पे बल्ब चाहे कुछ भी लगाएंगे, यह बल्ब इस फर्श से कितना ऊपर ऊंचा होना चाहिए? 2.5 मीटर। अब पंखा बिंदु के लिए जो पंखा हम लोग लगाएंगे, मेरे प्यारे साथियों, उसके लिए क्या रूल है? जो पंखा लगाएंगे हम लोग, जो देखिए अब जो यहाँ पे पंखा लगाएंगे, उस पंखा के लिए रूल यह कहता है, कि जो पंखा हम लोग लगाएं वह 2.55 मीटर की यहाँ से क्या होनी चाहिए? हाइट, यानी जो ये एच हो, ठीक है। यानी जो पंखा है हमारा पंखा बिंदु, वह फर्श से 2.55 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? एक बार फटाफट से नजरें उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे एक बात आती है कि भाई एक होता है पंखा, निर्वात पंखा, ठीक है ना। एक होता है क्या हमारा होता है? निर्वात पंखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जॉस्ट फैन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। देखिए एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? तो निर्वात पंखा क्या होता है, वो देखे होंगे कि जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, ऑफिस होते हैं, स्कूल वगैरह भी, तो उसमें एक सीलिंग के बहुत ही करीब एक ऐसा पंखा लगा होता है जो अंदर की गर्मी को, यानी रूम के अंदर की जो टेम्परेचर गर्मी है, उस हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। तो वही एग्जॉस्ट फैन होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन पावर सर्किट के अंतर्गत आता है। इसको लाइट फैन सर्किट में नहीं लेते हैं, यह पावर सर्किट के अंतर्गत आता है। तो वह भाई निर्वात पंखा है, उसको हम लोग कहाँ लगाए? तो उसके लिए यह रूल कहता है कि जो निर्वात पंखा हो, जैसे मान लीजिए भवन है, ठीक है, ये भवन हो गया हमारा। निर्वात पंखा का रूल यह है कि जो ये भवन की सेलिंग है, यानी कि छत है भवन की सेलिंग, इससे 0.25 मीटर इसकी यही मतलब हाइट होनी चाहिए, यानी कि सेलिंग से 0.25 की दूरी छोड़ के वहां पे क्या कर देंगे? यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे। देखिए एग्जॉस्ट फैन का यही सिंबल होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे एग्जॉस्ट फैन। इसका मतलब जो निर्वात पंखे की ऊंचाई होगी, वह सेलिंग से 0.25 मीटर
0.25 मीटर नीचे रखी जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? जो निर्वात पंखा होगा सेलिंग से 0.25 मीटर नीचे रखा जाएगा। ठीक है, यही निर्वात पंखा का क्या होता है, रूल है कि कहाँ इसको लगाएं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप लोग लेक्चर फर्स्ट भी देखे होंगे, उसमें जितने सारे रूल्स हम लोगों ने चर्चा किया था, और आज भी जो रूल्स हम लोगों ने चर्चा किया है, यह इंटरनल वायरिंग के जितने सारे रूल हैं, सब रूल्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। मेरे प्यारे साथियों, आप इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीकों से गहन अध्ययन करिए, याद करिए, दोहराते रहिए। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मिलेंगे, फिर इसके रूल्स पे जितने आधारित क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को लिया जाएगा और उनको हल करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तब तक आप इस रूल्स को दोहराते रहिए, याद करिए, और इस वीडियो को मेरे प्यारे साथियों अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। और कोई भी दिक्कत हो या कुछ न समझ में आ रहा हो तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।